और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मोदी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी दिखी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, लंबे समय के बाद चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेजबान जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात के दौरान गर्मजोशी दिखी है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बैठक चल रही है। बैठक की तस्वीरें भी जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। अहम बैठक है ये, दुनिया में काफी उथल पुथल हो रही है। कारोबार को लेकर के नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इस वर्ल्ड ऑर्डर में चीन और भारत की अहम भूमिका होगी, क्योंकि चीन जो कि अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ऐसे में अमेरिका की ओर से जो हेजेमनी कहा जाता है, जो दादागिरी होती है, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में ये एससीओ समिट, इस पर काफी सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और चीन के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात, माफ कीजिएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। और इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप की निश्चित तौर पर इस पर नजर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तीन ऐसे देश जिन्हें वे फिलहाल नापसंद कर रहे हैं, रूस, चीन और भारत, इन तीनों के बीच, तीनों के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात होगी। और एससीओ मीटिंग को लेकर जो सर्वे किया गया है, उसमें यह बात निकल करके सामने आई है कि एससीओ को फायदा होगा। एससीओ जिसमें कि 10 देश शामिल हैं, जिसमें रूस, चीन और भारत बड़े देश हैं, सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं। और एससीओ मीटिंग से कहीं ना कहीं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अगर बात की जाए, जब शीत युद्ध खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, उसके बाद से यूनिपोलर वर्ल्ड था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन 2025 में गतिविधियां काफी तेज हुई हैं और हालात काफी बदले हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है, ग्लोबल सर्वे से यह खुलासा हुआ है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा और एससीओ मीटिंग कहीं ना कहीं उसका कैटलिस्ट बनेगा। हालांकि इसमें 10 देश हैं, पाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान जैसे देश भी हैं और छोटे देश भी हैं, ईरान भी है, लेकिन 3 अहम देशों पर नजर रहेगी। और उसमें से 2 अहम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अहम बातें कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। द्विपक्षीय बैठक में बॉर्डर डिसएंगेजमेंट की बात कही गई है। गलवान घाटी में हुई भारत और चीन की झड़प के बाद से लगातार बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं वहां टिकी हुई हैं। लगभग 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और उसको लेकर के बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ साथ चीन और भारत के बीच सीधी फ्लाइट सेवा भी शुरू हो रही है। ये बड़ी खबर आ रही है। अहम बात कही गई है, सम्मान, संवेदनशीलता और परस्पर विश्वास। ये बहुत अहम बातें कही गई है परस्पर विश्वास को लेकर के। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर भारत और चीन के संबंध आगे बढ़ेंगे। शोभना जी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के संबंधों को लेकर के आउटलाइन कर दिया है कि उसका आधार क्या हो सकता है। परस्पर विश्वास सबसे उसमें पहली बात कही है उन्होंने।
बिल्कुल। और अगर चंदन हम ध्यान से उन शब्दों को सुने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में एक बार फिर शब्द के रूप में ये कहा गया कि भारत के लिए भारत के नागरिकों का हित सबसे अहम हो जाता है। आज अगर परस्पर सम्मान की बात हो रही है, संबंधों की बात हो रही है, बॉर्डर पर जिस तरीके से विस्तारवादी नीति चाइना की रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़े सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि परस्पर सहयोग और सम्मान बना रहना चाहिए। और खास तौर पे चीन के और भारत के नागरिकों के बीच उन्होंने 2.4 बिलियन, जहां तक मुझे याद आ रहा है आंकड़ा, उन लोगों की भी यहां पर जिक्र किया। कर्नल राठौर जी हाँ, बड़े सधे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने निचोड़ दिया है। और मैं शोभना ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही छोटे स्टेप्स लिए गए हैं लेकिन सधे हुए लिए गए हैं। यहाँ पर ये बात है कि जो हमने छोड़ा था बॉर्डर टॉक्स में 2024 में, उसके आगे बढ़ती हुई बात यहाँ दिखाई दे रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बहुत छोटा स्टेप्स है और ये डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात हो गई है, ये भी अच्छा है। नागरिकों को बहुत केंद्रित किया गया। मैं जल्दी से मैं युक्तेश्वर जी का रुख करूंगी क्योंकि वो चाइना में इस समय मौजूद है। युक्तेश्वर जी, प्रधानमंत्री के भाषण मतलब जिसे कहिए कि बायलैटरल टॉक्स में जो हमें एक छोटा सा हिस्सा सुनने को अभी मिला है, अभी विदेश सचिव की प्रेस रिलीज नहीं आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, इसलिए हमें सारे डिटेल्स नहीं पता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा कम शब्दों में, उसको मैं आप अगर आसान शब्दों में मुझे समझा पाए, क्या मायने निकाले जाए? नागरिक प्रथम, देश का हित सबसे पहले। बिल्कुल, देश का हित सबसे पहले और भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है और जो मोदी जी का रहा है कि सबका साथ सबका विकास, सबसे ज्यादा ये है कि मैं कल भारत के लोगों से यहाँ पे मिल रहा था तो काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो सब चाह रहे थे कि डायरेक्ट फ्लाइट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। वैसे तो पहले से ही हमें पता है कि शायद अगले महीने से शुरू होने वाला है, लेकिन जब प्रधानमंत्री का जो मैं अभी स्पीच सुना तो उसमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब ये होने ही वाला है। तो चीन में भी एक कहावत है कि चुंगरन श्रुचाय हो ये इनका, जब लोग मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं तो आग और ऊंची जलती है। तो चीन और भारत और एससीओ के और जो 8 देश हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2.8 बिलियन जो हमारा चीन और भारत की शक्ति है, पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन, ये बहुत ही बड़ा है और इसके सहयोग से शक्ति पैदा होती है। भारत की प्राथमिकताएं साफ हैं, आतंकवाद। बिल्कुल भारत की प्राथमिकता एकदम साफ है। टिकू जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि डिसएंगेजमेंट के बाद परस्पर सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत और चीन के संबंध, अमेरिका को बिना नाम लिए ये संदेश दिया गया कि अब एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत और पूरे एशिया के अंदर मैं ये मानता हूँ कि चाइना और इंडिया के बीच में जो गलवान में हुआ उससे इंटरनेशनल सिचुएशन को उसने बहुत इफेक्ट किया, एडवर्सली इम्पैक्ट किया, खासकर इंडिया को इम्पैक्ट किया। और हमको क्योंकि ऐसा हुआ, इतना ज़बरदस्त क्लैश था कि हम वेयर हो गए टुवर्ड्स अमेरिका। मुझे लगता है, मैं पहले भी ये बताया, अगर बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर शांति स्थापित होती है और आपस में क्लैश नहीं होता है, डिसएंगेजमेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली आपस में सम्मान बढ़ेगा, आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा, आपस में ट्रेड बढ़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल क्लियरली बोला 2.8 बिलियन लोग रहते हैं इंडिया और चाइना के अंदर। अगर इतनी सारी आबादी शांति में रहेगी, प्रोग्रेस करेगी, तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। तो यही मोदी साहब ने। त्रिपाठी जी भी मेरे साथ आके जुड़ गए, एक डिप्लोमेट है। त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े नपे-तुले शब्दों में कहा, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिसएंगेजमेंट के बाद बॉर्डर समस्या, बॉर्डर पे, क्योंकि आप समझ रहे हैं अरबों खरबों खर्च हो रहा है, दोनों देशों का खर्च हो रहा है, और ऐसे में संबंधों में सम्मान और जिस सहयोग की की जा रही है वो तभी आगे बढ़ेगा जब इस तरीके के संबंध आगे बढ़े और मीठे तरीके से आगे बढ़े। आज प्रधानमंत्री के इन शब्दों को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, बॉर्डर का टेंशन जो है, बॉर्डर का तनाव हमारे और चीन के बीच में 1962 से भी पहले से 1959 से है। और जो बॉर्डर के लिए जो वर्किंग ग्रुप है, जो मैकेनिज्म है, उसमें बातचीत होती रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इसमें प्रगति हो रही है। एक तो इस प्रगति को बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि प्रधानमंत्री ने सही कहा, अगर हम दोनों के बॉर्डर सिक्योर और शांत होंगे तो
हम जितना पैसा दोनों देश अपने बॉर्डर की सुरक्षा पे खर्च कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अनावश्यक, वो कम हो जाएगा और वो हम मिल करके दूसरे क्षेत्रों में कर सकेंगे। चीन के साथ हमारी जो भी बॉर्डर के मामले को ले ट्रेड उसको लेकर के आतंकवाद को लेकर के जो भी हमारे त्रिपाठी जी, मेरे साथ अमेरिका से नेहा पंत जुड़ी हुई हैं, जर्नलिस्ट हैं। नेहा पंत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कह दी है। कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से उन्होंने ये भी बता दिया कि बॉर्डर की जो प्रॉब्लम है अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों देश मिलकर। अमेरिका को सीधा सीधा संदेश कि साहब आप ट्रेड कर रहे हैं, अब हम भी व्यापारिक संबंधों में अपने बॉर्डर के इश्यूज को खत्म कर आगे बढ़ेंगे। ट्रेड बोला ना गया हो, लेकिन नागरिकों के हित की बात कर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली व्यापार की बात कर दी है। जी बिल्कुल, और आप देखिए ना कितना इसमें आप ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी एग्रावेटेड स्टेटमेंट नहीं दिया गया जिससे अमेरिका एकदम से रैटल हो जाए। देखिए मैं फिर भी कह रही हूँ कि इंडिया अभी भी बैलेंस करके ही चल रहा है, और जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि आप आंख मूंद करके चाइना को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप क्योंकि विदेशी संबंधों में निजी संबंध ज्यादा मायने नहीं रखते, निजी हित मायने रखते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। और ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो अभी की तारीख में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंपल्सिवली बिहेव किया वो और ज्यादा करीब आया है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री उठा के सिर्फ इंडिया को ही कहा जाता था ब्रिक्स में, जो कि डी डॉलराइजेशन या फिर एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को हवा नहीं देता था, बल्कि काम डाउन करता था ब्रिक्स को। एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस का एक्ट करता था। लेकिन अभी क्या है कि ब्रिक्स तो यूनाइटेड हुआ है और ज्यादा, और अमेरिका अभी भी, आपने मोदी जी के स्टेटमेंट में मुझे कहीं ऐसा सुनाई नहीं पड़ा कि उन्होंने कहा चाइना और हम ज्यादा नजदीक आ गए हैं, अमेरिका तुम बाहर जाओ, नहीं। मैंने आपको कहा नेहा पंत, उन्होंने जो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया वो नागरिकों पे एम्फेसाइज किया। फ्लाइट्स चलेंगी, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई, 2.8 बिलियन नागरिक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं जब ये जुड़ाव होगा तो ट्रेड आगे बढ़ेगा। जी न्यूज़।